हेलो डियर स्टूडेंट्स, फिर से एक बार आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द वीसीसी क्लब पे। द वीसीसी क्लब पे आज हम लोग फिर न्यू टॉपिक जैसे रेगुलर पढ़ते आ रहे हैं वैसे हम लोग फिर पढ़ेंगे। आज न्यू टॉपिक है हमारा क्या, फ्रैक्शन। ये फ्रैक्शन मेनली हमारे जो बन रहा है वो जो 6 क्लास का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बन रहा है। बट अगर फ्रैक्शन कमजोर है, किसी का भी फ्रैक्शन नहीं पढ़े हम लोग सही से, तो वो सब पढ़ सकते हैं, सबके लिए ये यूजफुल है। लेकिन मेनली हम जो बना रहे हैं ये पर्पज मेरे अलीगढ़ जामिया का है, तो जिस वजह से ये क्लास 6 के लिए है। सबसे पहले हम लोग फ्रैक्शन जानने से पहले जानेंगे कि यह फ्रैक्शन वर्ड कहाँ से आया है। इस फ्रैक्शन वर्ड की अगर बात करते हैं तो ये जो है अब बना है, ये लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया। ये किससे आया है? लैटिन वर्ड से आया है। अब ये लैटिन वर्ड है क्या? लैटिन वर्ड आपका फ्रैक्टस है। क्या है ये? फ्रैक्टस है। समझ में क्या है कि फ्रैक्शन इज अ वर्ड दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड फ्रैक्ट। दैट मींस क्या? दैट मींस क्या? हम लोग हाँ पार्ट्स बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्या बोल सकते हैं इनको? ब्रोकन बोल सकते हैं। ठीक है, ब्रोकन बोल सकते हैं यानी कि तोड़ना। क्या होगा? पार्ट वाइज करना, या बोल सकते हैं कि शायद डिवाइड भी हो सकता है, इनका हो सकता है, यानी कि तोड़ना। तोड़ना को ही हम लोग क्या कहते हैं? फ्रैक्शन कहते हैं। क्योंकि अगर फ्रैक्टस का ही मीनिंग क्या, सॉरी फ्रैक्टस है यहाँ पे, फ्रैक्टस का ही मीनिंग क्या निकल रहा है? हमारा फ्रैक्शन निकल रहा है। अगर फ्रैक्शन निकल रहा है तो फ्रैक्टस का मतलब तोड़ना या पार्ट वाइज करना या डिवाइड करना, तो फ्रैक्शन भी क्या करेगा? डिवाइड करेगा। क्या करेगा? डिवाइड करेगा। तो हम लोग फ्रैक्शन किनको बोल सकते हैं? याद रखोगे, किसी भी नंबर का कोई भी एक पार्ट हो, किसी भी नंबर का हो सकता है, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। या क्या बोल सकते हैं कि अ नंबर, क्या बोल सकते हैं हम लोग? अ नंबर which is which is written the form of p by q, where q is equal to 0। खैर ये तो हमारा रेशनल नंबर में भी हम लोग यही पढ़ते हैं कि सर रेशनल नंबर का भी हमारा डेफिनेशन यही कि अ नंबर विच इज रिटन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर q इज इक्वल टू 0। q इज इक्वल टू 0 क्यों होता है वो हम लोग जानेंगे आगे, कि कोई भी नंबर अगर p by q के फॉर्म में लिखा हो, या फिर इस फॉर्म में भी नहीं रह सकता, ऐसा जरूरी नहीं। या फिर हम लोग क्या कह सकते हैं, कोई भी नंबर जो है कि क्या हो सकता है कि ये p अगर p by q लिखे हैं तो यहाँ पे हमारा न्यूमरेटर आ सकता है। क्या आ सकता है? न्यूमरेटर आ सकता है। ये न्यूमरेटर है। फिर हमारा क्या हो सकता है? डिनोमिनेटर है। डिनोमिनेटर है। ठीक है, या तो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर में हो और डिनोमिनेटर बराबर क्या नहीं हो? जीरो नहीं हो। या फिर हम लोग क्या कह सकते हैं कि भाई कोई भी फ्रैक्शन जो होगा हमारा, यहाँ पे एक वोल नंबर आएगा। क्या आएगा? ये वोल नंबर आएगा। सॉरी वोल नंबर ही नहीं, यहाँ पे आप ये भी कह सकते हो कि इनको हम लोग इंटीजर, मेनली इंटीजर हम लोग याद रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं? यहाँ पे कोई ना कोई इंटीजर आएगा, प्लस आपका यहाँ पे क्या आएगा? न्यूमरेटर आएगा। क्या आएगा? न्यूमरेटर आएगा। उनके बाद जाकर के बाय हमारा क्या आएगा? यहाँ पे डिनोमिनेटर आएगा। ठीक है, डिनोमिनेटर आएगा। तो आप ये रोल नंबर को हटा भी सकते हो, कोई बात नहीं। आप इंटीजर याद रख सकते हो कि इस फॉर्म में भी अगर कोई नंबर है तो वो भी हमारा फ्रैक्शन होगा। इस फॉर्म में भी अगर कोई नंबर है तो वो भी हमारा फ्रैक्शन होगा। अगर कोई बोले कि कोई नंबर p है तो ये भी हमारा फ्रैक्शन है। ये भी क्या हमारा? फ्रैक्शन है। तो हम लोग बात करें क्या कि फ्रैक्शन कहां से आया? फ्रैक्टस से आया, जिसका मतलब होता है ब्रोकन। यानी किसी भी नंबर को हम लोग क्या बोल सकते हैं कि p बाई q के रूप में लिखा हुआ हो, या न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के रूप में लिखा हुआ और डिनोमिनेटर बराबर क्या नहीं हो? जीरो नहीं हो सकता। या फिर इंटीजर वॉल क्या हो? न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर हो, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? फ्रैक्शन कहलाएगा। बात समझ में आई? तो यहां तक हमारा फ्रैक्शन था। अब हम लोग बात करते हैं और आगे की इस फ्रैक्शन को क्या क्या हम लोग कर सकते हैं। तो फ्रैक्शन क्या होता है कि फ्रैक्शन हमारा कितने टाइप का होगा वो हम अब क्या बोलेंगे, फ्रैक्शन क्या क्या हो सकता है हमारा। तो फ्रैक्शन जो हमारा क्या हो सकता है, अगर पहला बात करें तो हमारा लाइक फ्रैक्शन हो सकता है। क्या हो सकता है? अगर टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन की बात करें तो क्या होगा? लाइक फ्रैक्शन होगा। समझ में आई? अगर किसी चीज को आप लाइक कर रहे हो तो शायद कोई ना कोई उसको अनलाइक भी कर रहा होता है। बस समझ में आई? तो ये हमारा दूसरा क्या हो सकता है? अनलाइक फ्रैक्शन होगा। क्या होगा हमारा? अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है, अगर तीसरे की बात करते हो तो ये हमारा क्या होगा? प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। क्या होगा? यहाँ प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। अगर फोर्थ नंबर की बात करते हो तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कोई बंदा अगर प्रॉपर है तो कोई इम्प्रॉपर भी हो सकता है भाई, तो ये क्या होगा? हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा।
ठीक है। अगर फिफ्थ नंबर की बात करते हो तो हमारा क्या हो जाता है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, अगर इक्विवेलेंट की बात कर लेते हो तो हमारा कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको हम लोग क्या कहते हैं, सिंपलेस्ट फ्रैक्शन। क्या कहते हैं, सिंपलेस्ट फ्रैक्शन। उनके बाद हम लोग एक आता है, क्या हम लोगों को ये सुनने के लिए कम मिलता है, ज्वाइंट फ्रैक्शन, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं लंगड़ा फ्रैक्शन। ठीक है, तो आप ये विकलांग नहीं बन जाओगे यहाँ पे। तो हम लोग इनका क्या है कि डिफिनेशन जो है कि यहाँ पे लिख करके नहीं देंगे, डिफिनेशन अगर कोई लिखना चाहते हो तो बोलेंगे या वीडियो को रोक करके आप उनको लिख लोगे। हम लोग इनको बाय वर्ड जानेंगे। क्या जान रहे हैं कि सर कोई भी जो फ्रैक्शन होगा वो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर होगा। हम लोग न्यूमरेटर को n से डिनोट करेंगे, डिनोमिनेटर को हम लोग d लेकर के चलेंगे। देखो लाइक फ्रैक्शन किनको बोलेंगे, जिसमें एक से ज्यादा फ्रैक्शन हो। क्या बोलेंगे, मोर देन वन फ्रैक्शन। कितना, मोर देन वन फ्रैक्शन। ये हम लोग चलो डिफिनेशन इनका लिख ही देते हैं, डिफिनेशन के साथ ही काम करेंगे। तो ये हमारा फ्रैक्शन का टाइप आ गया। क्या क्या कि भाई एक लाइक होता, अनलाइक होता, प्रॉपर होता, इम्प्रॉपर होता, इक्विवेलेंट होता, सिंपलेस्ट होता एंड ज्वाइंट फ्रैक्शन। तो अब एक एक करके हम लोग सबको समझते चलेंगे। ठीक है, देखो अगर हम लोग बात करते हैं लाइक फ्रैक्शन की, तो लाइक फ्रैक्शन किसको कहेंगे, इफ डिनोमिनेटर्स are same to or more than तो क्या कहा जाता है कि लाइक फ्रैक्शन उसको कहेंगे इफ डिनोमिनेटर्स आर सेम। डिनोमिनेटर्स क्या होंगे, सेम होंगे। किनका सेम होंगे, दो और दो से ज्यादा अगर फ्रैक्शन होगा, सबका डिनोमिनेटर सेम रहेगा, डी बराबर रहेगा, एन कुछ भी रहे उससे कोई लेना देना नहीं, तो उनको हम लोग क्या नाम देंगे, लाइक फ्रैक्शन का नाम देंगे। जैसे हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे बोल दिया 1/2, उनके बाद जाकर के हम लोग क्या बोल दिया 3/2, उनके बाद हम लोग क्या जाकर के बोल दिया 4/2, सॉरी 4/2 कट जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देते हैं 5/2। तो इस तरीके से आप ईटीसी, यानी कि सबके नीचे क्या है, दो है, यहाँ भी दो है, यहाँ भी दो है। न्यूमरेटर में क्या है, न्यूमरेटर में कुछ है उससे कोई लेना देना नहीं, हमें लेना देना किससे, डिनोमिनेटर से। डिनोमिनेटर में सबको क्या है, टू है, सबको क्या है, टू है, यानी कि सबका डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर बोले क्या कि सर ये एक एग्जाम्पल है, अगर हम दूसरा एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, तो बोल दिया क्या कि 7/10 है। क्या है ये, 7/10। कोई बोल दिया क्या कि भाई 7/10 नहीं लेंगे, तो लो ना भाई 5/10 लो, कोई बात नहीं, ये कट जाएगा, कोई बात नहीं, हम लोग सीखने के लिए है यहाँ पे। उनका कोई बोल दिया नहीं भाई 17/10 लेंगे, कोई बात नहीं, आप 17/10 लो भाई, 9/10 लेंगे, कोई बात नहीं। तो ये एक दूसरे का क्या कहलाएगा, लाइक कहलाएगा, कि भाई देखो सबका डिनोमिनेटर क्या है, 10 है, इसका भी 10 है, इसका भी 10 है, इसका भी 10 है। अगर सबका डिनोमिनेटर सेम हो तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। गॉट इट। और लाइक फ्रैक्शन कहते हैं, फिर इनका हम लोग सिंप्लीफिकेशन की कैसे करेंगे, तो अभी हम लोग फ्रैक्शन को समझ रहे हैं। लाइक फ्रैक्शन क्या हुआ, इफ डिनोमिनेटर्स आर सेम टू और मोर देन टू फ्रैक्शंस, दैट इज called a like fraction, yeah, that is known as like fraction. For example 1/2, 3/2 and 5/2 are said like fraction each other, and फिर सॉरी वन अनदर। फिर सेकेंड में क्या बोल सकते हैं हम लोग कि 7/10, 5/10, 17/10, 9/10, ये सब भी क्या है, हमारे लाइक फ्रैक्शन है, एक दूसरे का हम लोग क्या कहेंगे, लाइक फ्रैक्शन कहेंगे। चलो अब हम लोग बात किस पे करते हैं, अनलाइक पे। लाइक पे क्या किया कि भाई सबका डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर कोई हिंदी में लिखना चाहते हो तो हिंदी में लिख के चलोगे, हम बोल भी रहे हैं। इफ, अब यहाँ क्या कह रहा है, अनलाइक फ्रैक्शन, इफ डिनोमिनेटर्स आर नॉट सेम।
क्या कहता है कि डिनोमिनेटर से अगर सेम नहीं हो, या फिर क्या बोल सकते हैं डिनोमिनेटर से क्या हो, डिफरेंट हो, तो किसका, टू और मोर देन टू फ्रैक्शन है, दो और दो से ज्यादा फ्रैक्शन का। आप ये बताओगे यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि डिनोमिनेटर आर सेम, अगर कोई एक है फ्रैक्शन, अब यहाँ पे क्या बोलोगे भाई, लिखा हुआ है क्या 1/2, 1/2 है भाई, कैसे कह सकते हो कि डिनोमिनेटर से सेम है या नहीं है। आपके पास फ्रैक्शन कितना है, एक फ्रैक्शन है, अगर एक फ्रैक्शन है तो क्या आप बता सकते हो आपको कितना चाहिए, दो चाहिए, नहीं तो दो से ज्यादा चाहिए। लाइक होने के लिए भी दो चाहिए, दो से ज्यादा चाहिए, अनलाइक होने के लिए भी दो चाहिए या दो से ज्यादा चाहिए। तो आपका यहाँ पे कितना है कि अगर एक फ्रैक्शन है तो आप कुछ नहीं कर सकते, कंपेरिजन कर ही नहीं सकते हो, आपको कितना चाहिए, दो से ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, तो क्या कह रहा है कि डिनोमिनेटर से सेम ना हो, डिनोमिनेटर से सेम ना हो तो कोई बात नहीं भाई, ये 10 बाई क्या रहा 11 रहा, ये क्या रहा भाई 11/12 रहा, ये क्या रहा भाई, इस तरीके से आप चलते बनो, etc कर डालो, ठीक है। अगर दूसरे की बात करते हैं तो ये क्या रहा भाई 8/9 रहा, ये क्या रहा भाई 5/6 रहा, ये क्या रहा भाई 7/8 रहा, ये क्या रहा भाई 9/2 रहा। अब कोई ऐसा नहीं कहोगे कि भाई डिनोमिनेटर सबका छोटा ही होते जा रहा, तो आप क्या कर सकते हो कि अनलाइक फ्रैक्शन उस फ्रैक्शन को कहते हैं जिनका डिनोमिनेटर सेम नहीं हो। देखोगे इसका डिनोमिनेटर क्या है 3 है, उनके बाद इसका डिनोमिनेटर क्या है भाई 4 है, इनका डिनोमिनेटर क्या है 12 है, इनका डिनोमिनेटर क्या है 9 है, इनका डिनोमिनेटर क्या है 6 है, इनका डिनोमिनेटर 8 है, इनका डिनोमिनेटर 8 है, किसी से मिलता जुलता डिनोमिनेटर है, तो ये सभी फ्रैक्शन हमारा किसका ग्रुप कहलाएगा, अनलाइक फ्रैक्शन का कहलाएगा। हैव गॉट इट। तो ये आपको बात समझ में आ जानी चाहिए कि लाइक फ्रैक्शन अनलाइक फ्रैक्शन आज के बाद से नहीं बोलोगे, बोलोगे यार जिसका नीचे वाला तह जो है ना, अगर सेम रहा तो लाइक फ्रैक्शन, अगर सेम नहीं रहा तो अनलाइक फ्रैक्शन। कौन, नीचे वाला तह, नीचे वाले तह को ही, सतह को ही हम लोग क्या कहते हैं भाई, डिनोमिनेटर कहते हैं, इसी को हम लोग डिनोमिनेटर बोलते हैं, जिसको हिंदी में क्या बोल देते हो भाई, हर बोल देते हो, ठीक है, और ऊपर वाले को अंश बोल देते हो। तो यहां तक बात रहा कि अनलाइक फ्रैक्शन का काम खत्म हुआ। तो अब हम लोग आते हैं प्रॉपर, नहीं तो भाई साइन को समझ लेना। अब जान रहे हो कि भाई ये साइन जो है, इसके पेट के अंदर जो रहेगा वो बड़ा वाला नंबर होगा। कौन सा नंबर होगा, बड़ा होगा। इसके बाहर जो पीठ पे रहेगा वो कौन सा नंबर होगा, छोटा नंबर होगा। तो यहां से आप इसको याद रख सकते हो क्या, कि प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा याद रखोगे जिसका न्यूमरेटर जो है क्या, न्यूमरेटर यानी कि n4 क्या बोलेंगे, न्यूमरेटर, या क्या बोलेंगे अंश। अंश जो होगा वो छोटा होगा किससे, अपने डिनोमिनेटर से, किससे, अपने डिनोमिनेटर से, यानी कि डिनोमिनेटर बड़ा होगा, डिनोमिनेटर क्या होगा, बड़ा होगा, किन से, न्यूमरेटर से, ये क्या होगा, छोटा होगा। तो जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बड़ा होगा और न्यूमरेटर छोटा होगा तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करते हैं तो इसी का जस्ट उल्टा, जो क्या हो इस तरीके का नहीं हो, इनका मतलब नॉट, प्रॉपर का मतलब सेम, यानी कि ये मतलब जो मीनिंग ये प्रॉपर का देगा वही वो भी देगा, इन नॉट लगा देंगे, जो इस वे में नहीं हो, यानी कि इस वे में का मतलब नहीं, तो इन अब यहाँ पे एन को क्या करेंगे, इसके पेट पे रखेंगे, ठीक है। अब इसके पीठ पे किसको रखेंगे, डी को रखेंगे। अब क्या है कि न्यूमरेटर बड़ा होगा किससे, न्यूमरेटर बड़ा होगा किससे, अपने डिनोमिनेटर से, यानी कि डिनोमिनेटर हमारा क्या होगा, ये छोटा होगा। अगर डिनोमिनेटर छोटा हो न्यूमरेटर बड़ा हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। याद रहेगा दोस्तों कि भाई प्रॉपर फ्रैक्शन हम लोग उनको बोलेंगे, कोई भी पूछे तो कहो भाई सर पढ़ाए, आप ही पढ़ाए हो क्या, कि न्यूमरेटर जो होगा कि वो क्या होगा, छोटा होगा किससे, डिनोमिनेटर से, उसको क्या कहेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किनको कहेंगे, जिनका न्यूमरेटर क्या हो, बड़ा हो, डिनोमिनेटर क्या हो, छोटा हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर एग्जांपल की बात कर लेते हैं हम लोग, तो न्यूमरेटर क्या लेना है हमें, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, कोई भी फ्रैक्शन क्या होगा, न्यूमरेटर। अब इसमें ये जरूरी नहीं कि यहाँ पे क्या है कि एक और दो नहीं लिखा है, कोई भी फ्रैक्शन हो, एक फ्रैक्शन हो, दो फ्रैक्शन हो, तीन फ्रैक्शन हो, उसको हम लोग ये कर सकते हैं। लेकिन लाइक में हमने दो एक से ज्यादा चाहिए, टू या मोर देन टू चाहिए, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो भाई, न्यूमरेटर क्या लेना चाहिए, छोटा लेना चाहिए, 1 ले लो, 2 ले लो। ये देखोगे डिनोमिनेटर क्या है भाई, बड़ा है, न्यूमरेटर क्या है, छोटा है, इसका मतलब कौन सा फ्रैक्शन है, ये प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। या फिर क्या बोल सकते हो आप कि भाई 3 है, यहाँ पे 4 ले लिए, देखोगे यहाँ पे 3 क्या है, 4 से छोटा है, 3 क्या है, 4 से छोटा है, तो 4 क्या है, हमारा डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर क्या है, छोटा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इस तरीके से आप ले सकते हो भाई एग्जाम्पल, ठीक है। एटीसी का मतलब समझ लेना, एटसेट्रा होता है, एक्सेट्रा नहीं बोलेंगे, एटसेट्रा बोलेंगे हम लोग, इसको इंग्लिश में देखेंगे।
ठीक है। अब यहाँ पे क्या है भाई, ये भी न्यूमिनेटर रहेगा, इसमें भी क्या रहेगा, डिनोमिनेटर रहेगा। बट न्यूमिनेटर को कहाँ रखे, उस वाले साइन के, वो कट वाले साइन के कहाँ रखे, पेट में रखे। वो साइन कट वाले साइन के कहाँ रखे, पेट में रखे। पेट में रहने वाला साइन जो होता है वो नंबर जो होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा। किससे, बाहर वाले नंबर से, बाहर वाले नंबर से। यानी कि इसको याद रख सकते हो भाई, जिसके पास घर है वो सुकून से रहेगा, जिसके पास घर नहीं है वो सुकून से नहीं रह सकता। इनका मतलब घर किसके पास नहीं होगा, जो छोटा आदमी होगा भाई, जो क्या होगा, पैसे से फाइनेंशियल कंडीशन उनका खराब होगा। तो इनका क्या है, फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, ये पैसे के हालात से क्या है, ये मजबूर है, ये हालात से मजबूत है। दोनों में अंतर है भाई। तो न्यूमिनेटर क्या होना चाहिए, बड़ा। अब किससे बड़ा होना चाहिए, डिनोमिनेटर से। इसी को जस्ट उल्टा दो भाई, एग्जांपल के लिए हम लोग उल्टा सकते हैं भाई। 2/1 है, 2/1 है, क्या है ये, बोलोगे इम्प्रॉपर। उनके बाद जाकर के 4/3 है, क्या है ये, इम्प्रॉपर। बोलोगे भाई क्या, कि भाई 10 लिख दिया यहाँ पे क्या लिख देते हैं हम लोग, कुछ भी लिख दो भाई, 9 लिख दो, क्या है ये, बड़ा है। तो देखोगे सबका न्यूमिनेटर क्या है, बड़ा है, और डिनोमिनेटर क्या है, छोटा है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। हैव गॉट इट। तो ये इम्प्रॉपर प्रॉपर हो गया, लाइक अनलाइक हो गया। अब आगे चलो, देखोगे हम लोग लाइक देख लिए, उसका अपोजिट अनलाइक देख लिए, उनके बाद प्रॉपर देख लिए, उसका अपोजिट इम्प्रॉपर देख लिए। अब सिंपलेस्ट है, एक क्या है, इक्विवेलेंट है। सिंपलेस्ट है, एक क्या है, इक्विवेलेंट है। दोनों में अपोजिट बात होता है। क्या होता है, सिंपलेस्ट क्या कहता है, देखो भाई, ये न्यूमिनेटर है, इनको पहले समझ लेना, अच्छे से समझ लेना, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये डिनोमिनेटर है, ठीक है। या फिर हम लोग बोल सकते हैं सर इसको फ्रैक्शन में ही लिख दो, आप काहे से करें भाई। इन दोनों का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या, एचसीएफ जिसको शॉर्टकट में बोलते हो, ये तो उनको क्या बोलते हैं हम लोग, कि भाई जो दिया गया नंबर हो, दिया गया नंबर हो, उसको जो उस दिए गए नंबर को जो नंबर काट देता हो, जो सबसे छोटा नंबर हो और वो उसको काट देता हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। अब बात क्या रहा है कि यहाँ पे देखोगे क्या, कि भाई ये न्यूमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर, इन दोनों का अगर एचसीएफ कितना हो, 1 हो, इन दोनों का एचसीएफ 1 हो, क्या बोल सकते हैं, इफ न्यूमिनेटर एंड सॉरी, इफ यहां पे लिख दोगे आप एचसीएफ। तो क्या बोले, इफ एचसीएफ ऑफ न्यूमिनेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स इज 1, क्या बोलेंगे, इज 1। यानी कि अगर हमारे एचसीएफ, ये किसका, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का एचसीएफ 1 हो, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सिंपलेस्ट फ्रैक्शन बोलेंगे। जैसे अगर हम लोग बोले क्या, कि भाई ये 10 बटे क्या है, 20 है, इनको क्या सिंपलेस्ट फ्रैक्शन बोलेंगे। आप इनका एचसीएफ निकाल डालो भाई। एचसीएफ निकालने के लिए जानते हो कि भाई जो हमारा नीचे वाला नंबर होता है, ये जो छोटा नंबर है, उनको पहले हम लोग यहाँ रखते हैं, डिवाइजर बनाते हैं। जो हमारा ये रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिविडेंड। ये कितने टाइम्स में कटा, 2 टाइम्स में, खत्म हो गया भाई, ये कंप्लीट रूप से कट जाए। अब देखोगे 10 और 20 जो है, ये दोनों कट जाएगा, किससे कट जाएगा, 10 से कट जाएगा। जिस नंबर से दोनों कट जाए उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। अब ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो हमारा यहाँ पे आ गया भाई, ये 10 आ गया, यहाँ पे मांग कितना रहा, 1 मांग रहा। अब क्या करेंगे, सेम नंबर से, किसको, सेम नंबर, इतना करने की जरूरत है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा बेसिक से चल रहे होते हैं। सेम नंबर से इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ये नंबर भी किससे डिवाइड हो जाएगा, बोलोगे सर 10 से। आप 2 से भी कर सकते हो, 5 से भी कर सकते हो, तो दोनों से। तो हम डायरेक्टली कर देते हैं 10 से। सर ये भी 10 से हो जाएगा। अब ये बताओगे 10 से 10 को डिवाइड करोगे कितना बचेगा, 1। 10 से इसको डिवाइड करोगे कितना बचेगा, 2। अब ये 2, 1 और 1 का एचसीएफ निकालोगे आप, तो देखोगे क्या निकल करके आएगा, 1 निकल करके आएगा। कितना निकल के आएगा, 1। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सिंपलेस्ट फ्रैक्शन। क्या कहते हैं, सिंपलेस्ट फ्रैक्शन, यानी कि सबसे छोटा सा, सिंपलेस्ट फॉर्म, एकदम छोटा सा सुंदर सा स्टैंडर्ड फॉर्म, जिसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म भी कह देते हैं। बात समझ में आई, ये स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहला जाता है। अब आते हैं हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या कहता है कि 2, कितना, 2 या 2 से ज्यादा, ये भी न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर हो, 2 से ज्यादा भी हो सकता है। जब दोनों का वैल्यू क्या हो, सेम हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब बोलोगे सर ऐसा कैसे होगा, तो हम लोग इनको एग्जांपल से समझेंगे। इसको आप डिफिनेशन में लिख देंगे तो भी नहीं समझोगे। यानी कि याद रख सकते हो कि 2 ऐसा फ्रैक्शन जिनका वैल्यू क्या हो, सेम हो, जिनका वैल्यू क्या हो, सेम हो, उनको हम लोग क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जैसे अगर बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, तो देखोगे 1/2 है भाई, एक अभी लिख दिए हैं 10/20 लिख दिए भाई, एक लिख दिए क्या, हम लोग लिख देते हैं भाई 20/40 लिख, 20/40 लिख देते हैं। इस तरीके से आप लिखोगे। बोलोगे सर ये सेम कहाँ है, अब बोलोगे भाई ये सेम कब होगा,
अब कटाओ इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में, देखोगे इनको कटाओ, क्योंकि फ्रैक्शन क्या होता है भाई, सिंपलेस्ट। फ्रैक्शन रियलिटी में सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। अब फ्रैक्शन कब कह सकते हो, जब उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाओगे। अब ये भाई ये 1/2 है, ठीक है, इस भाई को लेकर के आओ 10/20 को आप एक सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करोगे तो देखोगे 1/2 निकल के आएगा। भाई ये 20/40 को भाई को लेकर के आओगे सिंपलेस्ट फॉर्म में तो देखोगे 1/2 निकल के आएगा। 20 से कट जाएगा 2 बार में 40, तो ये हो जाएगा 1/2। तो देखोगे इसका वैल्यू 1/2, इसका वैल्यू 1/2, इसका वैल्यू 1/2, यानी कि तीनों का वैल्यू क्या है, सेम है। तो हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालेंगे कैसे, हम लोगों को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो निकालने के लिए कहा जाएगा, पहले दिया हुआ जो रहेगा वो सिंपलेस्ट है, सिंपलेस्ट निकालने के लिए दिया जाएगा, दिया हुआ रहेगा वो फ्रैक्शन, ठीक है। इसको इक्विवेलेंट नहीं कर सकते, लेकिन एक बात के तौर पे बोल सकते हो आपकी इक्विवेलेंट है, लेकिन रहता नहीं है, ठीक है। तो आप इसको सिंपलेस्ट में निकाल सकते हो, उसको सेम नंबर से डिवाइड करना होता है। वहां पे क्या करना होगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे कहा गया कि 1/2 का हमें दो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताओ, इसके बराबर क्या होगा। बोले क्या कि सर पहले हम लोग 2 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 से इसको भी करना होगा। 2 1 जा कितना हो जाएगा 2/2, 2 जा कितना हो जाएगा 4। आप कटाओगे फिर वही 1/2 निकलेगा। एक फ्रैक्शन हो गया। फिर क्वेश्चन में क्या है 1/2, आप इसको मल्टीप्लाई 3 से कर दो, इसको भी मल्टीप्लाई, यानी कि सेम न्यूमरेटर को भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करो जिस नंबर से डिनोमिनेटर को करते हो, या डिनोमिनेटर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करो जिस नंबर से न्यूमरेटर को करते हो। बात समझ में आई। तो हमारा ये क्लियर हुआ कि सिंपलेस्ट फ्रैक्शन, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किसको बोलेंगे, लाइक अनलाइक हो गया। लाइक फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर सेम हो, अनलाइक फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर सेम नहीं हो, प्रॉपर फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर क्या हो, डिनोमिनेटर से छोटा हो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जिसका क्या हो कि न्यूमरेटर जो है कि वो डिनोमिनेटर से क्या हो, बड़ा हो। सिंपलेस्ट फ्रैक्शन यानी कि जिन दो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच का सीएफ कितना हो, 1 हो। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जब दो फ्रैक्शन का वैल्यू सेम आ जाए तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहेंगे। बात समझ में आई। अब आते हैं हम लोग 7वें नंबर पे। तो आगे बात करते हैं। आपको दिखाया गया था जॉइंट फ्रैक्शन तक लिखा गया था, मिक्स फ्रैक्शन और कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन, आप उसमें ऐड कर लोगे, ये नहीं दिखाया गया था। मिक्स फ्रैक्शन किसको बोलेंगे हम लोग, देखो मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है कि ये मिक्स होता है, किसका मिक्स होता है, कॉम्प्लेक्स क्या होता है, ये कॉम्प्लिकेटेड बात करता है, क्या करता है कॉम्प्लिकेटेड बात करता है। अभी कैसे बात करेंगे इनको कि मिक्स फ्रैक्शन में याद रखना आपको कॉम्बिनेशन होगा क्या, किसका, इंटीजर का, किसका, इंटीजर का। आपको इसमें क्या दिखाई पड़ेगा, न्यूमरेटर दिखाई पड़ेगा, क्या दिखाई पड़ेगा, न्यूमरेटर दिखाई पड़ेगा, सॉरी यार न्यूमरेटर दिखाई पड़ेगा। एंड क्या मिक्सर होगा, ये कॉम्बिनेशन बोल सकते हो, किसका, डिनोमिनेटर का, किसका, डिनोमिनेटर का, याद रखना। आप क्या कर सकते हो, मिक्स फ्रैक्शन ऐसा फ्रैक्शन होता है जो कॉम्बिनेशन होता है इंटीजर का, पूर्णांक का, न्यूमरेटर यानी कि अंश का, एंड डिनोमिनेटर यानी कि हर का, उसी को हम क्या बोलेंगे, मिक्स फ्रैक्शन बोलेंगे, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि भाई इंटीजर क्या बोल देते हैं, इंटीजर यहाँ पे मान लो कोई नंबर है, इंटीजर का किससे जेड से डिनोट करते हो, ये जेड आ गया, ये न्यूमरेटर आ गया, ये क्या आ गया, डिनोमिनेटर आ गया। बस नहीं, इस तरीके से जैसे एग्जांपल की बात कर लेते हैं, ये 1/2 ये आपका क्या है, टोटली होल नंबर, इसको होल नंबर कह सकते हो, ये इंटीजर पार्ट हो गया, ये इसको क्या कहते हैं हम लोग, इंटीग्रल पार्ट, इसको हम क्या कहेंगे, इंटीग्रल पार्ट। ये हमारा रहता है इंटीग्रल पार्ट, ये वाला जो पार्ट है इसको हम इंटीग्रल पार्ट, ये वाला पार्ट जो है इसको हम कहते हैं फ्रैक्शनल पार्ट, क्या कहते हैं हम लोग, फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट। ये हमारा फ्रैक्शनल पार्ट हो गया। अब यही फ्रैक्शनल पार्ट ही जो है ये हमारा देखोगे कहीं ना कहीं देखोगे क्या कि भाई डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर से क्या है बड़ा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा, याद करो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से जब बड़ा होगा तो उसको क्या कहेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन, क्या कहेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो यही हमारा जो फ्रैक्शनल पार्ट है इसी को हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। अब याद रखोगे क्या कि सर आपको यहाँ पे अभी लिखा होता है कि सर इंटीजर होगा, न्यूमरेटर होगा, डिनोमिनेटर होगा, तो आप ये जरूरी नहीं कि आप यही याद रखो, आप ये भी कह सकते हो कि सर ये इंटीग्रल पार्ट, ये किसका, इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट का एक ग्रुप होगा, या क्या बोल सकते हैं कि सर इंटीग्रल पार्ट और प्रॉपर पार्ट जिसके पास प्रॉपर फ्रैक्शन है उनका क्या कहेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन कहेंगे, क्या कहेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन कहेंगे। अगर इनकी बात कर ले तो आप यहाँ पे जैसे ये 1/2 है। अब इनमें बच्चा क्या कंफ्यूज हो जाता है कि भाई यहाँ पे कौन सा साइन है, कोई ना कोई साइन होगा, यहाँ पे क्या होगा, साइन होगा। तो बच्चा क्या बोला है, यहाँ पे कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे 4 ले लेते हैं। बच्चा क्या बोला कि सर इनको तो सॉल्व किया, आप कभी भी याद रखना मिक्स्ड फ्रैक्शन से जो है कि आप इंप्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर पाओगे, किसका, इंप्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज होता है। इंप्रॉपर फ्रैक्शन में जाने के लिए बच्चा क्या कहता है कि भाई इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको क्या करो, प्लस करो, यानी कि 4 × 2 + 1 कर देना। तो ये क्या बना, 4 + 2 = 8 + 1 कितना बन जाएगा, टोटल 9 आ जाता है। ये बोलते हैं अगर बच्चे को यहाँ से पूछ लिया गया भाई यहाँ पे प्लस होगा, माइनस होगा, डिवाइड होगा, या फिर क्या हो जाएगा हमारा, प्लस होगा, सॉरी मल्टीप्लाई माइनस डिवाइड एंड प्लस, कुछ भी यहाँ 1/2 क्या होगा। तो बहुत बच्चे का क्या आता है जवाब, हद से जवाब देता है सर यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई, यहाँ पे आप क्या बोले, मल्टीप्लाई बोलो, बात तो सही है, ठीक है। यहाँ मल्टीप्लाई किया, यहाँ मल्टीप्लाई हो सकता है, आप इनको सॉल्व करो, आना तो ये चाहिए भाई, सॉल्व करो, क्या लिखोगे, 4 × 1/2। अगर मल्टीप्लाई लगते हैं तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कितने टाइम से, जाने मल्टीप्लाई है तो इसी में डिनोमिनेटर हो गया, तो आप यहाँ डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड कर सकते हो, कितने टाइम में, 2 × 1 = 2, कितना आंसर आया, 2 आया, यहाँ कितना आया था, 9 आया था। तो भाई याद रखो, इस छोटे से बातों को याद रखोगे, ये छोटी छोटी बात है जो सभी को नहीं आता भाई, पूरा तो पढ़ लेते हैं बात ये याद नहीं था, तो ये छोटे छोटे बात याद रखोगे। अब इन छोटे बातों में क्या है कि भाई यहाँ पे अब हम क्या रखते हैं, माइनस रखना नहीं है, ठीक है, डायरेक्टली इतना लॉन्ग वीडियो हो जाएगा तो इतना डिवाइड रखना, अब प्लस रख के देखो, क्या रखते देखो, प्लस जाने के प्लस करते समय जब कुछ नहीं है नीचे तो हम कुछ नहीं है जिसको डिनोमिनेटर तो उसमें 1 रख सकते हैं, तो नीचे वाले का लेंगे हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम में कितना आएगा, 2 आएगा। 1 से 2 को डिवाइड करोगे कितने टाइम्स में, 2 टाइम्स, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, 8, 2 को 1 से 2 से करोगे कितने टाइम्स, 1 टाइम्स कटेगा, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, 1 बराबर देखोगे 9/2। ये सॉरी यहाँ पे कितना, सॉरी यहाँ पे 9/2 लिखना भूल गया था, ठीक है। तो ये 9/2, ये 9/2, तो क्या बोलोगे, अब दो कोई भी मिक्स फ्रैक्शन के बीच में जो साइन होता है वो हमारा किसका होता है, प्लस का साइन होता है, बात याद रहेगा। अब हम बात किस पे, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन पे, किस बात है, कॉम्प्लेक्स। अब देखोगे कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन क्या होता है, ये फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन होता है, क्या होता है, फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन। अब क्या कह सकते हो, ये जो होता है सर ये फ्रैक्शन बाय क्या होगा, फ्रैक्शन होगा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन कहते हैं, क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। सर ये फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन क्या होता है, ये तो आज तक नहीं सुने हैं भाई, नहीं सुने हो तो आज सुन लो, नहीं सुने हो तो आज सुन लो, अगर आपको एग्जाम निकालना है तो इनको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या बोलोगे भाई
इनको जो हम लोग ये भी लिख सकते हैं। ऐसा अगर कोई भी नंबर लिखा हुआ तो आप इसको लिख सकते हो क्या कि सर इसको फ्रैक्शन, फ्रैक्शन कोई भी होता है क्या होता है, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। तो ये क्या लिखा जाएगा, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, ये बाय ये वाला साइन है तो ये दिए, फिर ये फ्रैक्शन क्या होगा, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। यानी कि जब इस तरीके से लिखा होगा आपको दिखाई पड़ा होगा इस तरीके का नंबर कि सर 1/2 है, उसके नीचे फिर डिवाइड है, फिर क्या लिखा गया 3/4, कुछ भी इस तरीके से लिखा चला गया, आपको दिखाई पड़ा। तो इस फ्रैक्शन का नाम अगर पूछे क्या है भाई, कुछ नहीं, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, लाइक, अनलाइक, कुछ नहीं है। तो आप क्या बताओगे, ये आज के बाद से याद रखोगे, आप अच्छे बच्चे हो तो आप याद रखोगे ये क्या हो जाएगा भाई, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन हो जाएगा। अगर ये कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन होगा तो आप इनको लिख सकते हो क्या, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर इज इक्वल टू, इनको क्या लिख सकते हो, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर इज इक्वल टू न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर अब ये क्या हो जाएगा कि अब इस साइड क्या है, अब भाई ट्रांसपोज नियम जान रहे हो कि अगर ये डिनोमिनेटर डिवाइड में है उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो ये न्यूमरेटर इसको 1 मान लेते हैं, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 1 मान लेते हैं, 1 1, इसको मानना नहीं है, आपको समझना है, ठीक है। तो ये न्यूमरेटर 1 आपका क्या है 2, डिनोमिनेटर 2 ये रखा हुआ। इस डिनोमिनेटर को अगर उधर लेकर के जाओगे, यहाँ क्या है डिवाइड में, इधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। ट्रांसपोज नियम जान रहे हो, नहीं जान रहे हो तो किसी वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, अभी पढ़ते ही रहेंगे। उनके बाद जाकर के फिर देखोगे अब ये न्यूमरेटर किसमें है भाई, ये डिविडेंड है, ये क्या है डिविडेंड है। अब ये क्या हो जाएगा, डिवाइजर हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर 1। तो आप क्या बोलोगे, न्यूमरेटर 2 इंटू डिनोमिनेटर 1 एंड डिनोमिनेटर 2 इंटू न्यूमरेटर 1। यहां से अब ये भाई कुछ समझ में बैठाया नहीं है सर, ये कुछ नहीं बैठाया, इससे कोई बात नहीं, नहीं बैठाया तो आप इसको याद भी नहीं रखना है, सिर्फ याद रखना कि इस टाइप का फ्रैक्शन आएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। अब यहाँ पे क्या बन गया 1/2 बराबर, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 3/4। अब यहां से इसको क्या करेंगे आप भाई, सॉल्व करेंगे तो ये 2 इधर जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा 2, ये 1 इधर आएगा, ये नीचे में 1 आ जाएगा, जो ऊपर रहेगा वो नीचे, जो ऊपर रहेगा नीचे रहेगा उसको ऊपर भेज देना, ऊपर साफ भेज देना भाई। तो ये क्या बना 3 दूनी 6, ये क्या बना 4 4 1 जा 4, ये कितना बन जाए भाई 6/4। आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालोगे तो ये फिर कितना निकल करके आएगा, 2 टाइम्स में कटाओगे 3 से, 2 से कटाओगे ये 2 टाइम्स में, यानी कि 3/2 निकल करके आ जाएगा, आपका ये आंसर हो जाएगा। तो आपको ये पढ़ाने का, ये बनाने के लिए आप जानते हो अभी लग रहा होगा कि सर नहीं बन पाएगा हमसे, ये आप बनाते हो, आप मैथ जब बनाओगे तो वो बनाते हो, बट इस फ्रैक्शन को क्या कहेंगे हम लोग, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन कहेंगे। आज के बाद से याद रहेगा। चलो हम लोग आते हैं अब क्या, एक लास्ट बचा हुआ क्या, ज्वाइंट फ्रैक्शन। तो ज्वाइंट फ्रैक्शन, चलो 9 नंबर पे अगर बात कर लेते हैं तो अब क्या आता है हमारा ज्वाइंट फ्रैक्शन, क्या आएगा ये ज्वाइंट फ्रैक्शन। अब ये ज्वाइंट फ्रैक्शन किस टाइप का रहेगा, देखोगे आप इस टाइप का रहेगा, इसको ज्वाइंट फ्रैक्शन, ये मेनली आपका 8th क्लास वाले भाई के लिए है, उनको अच्छे से पढ़ाया जाएगा। आपको सिर्फ एक हवाला दे दिया जाएगा कि अगर आइडेंटिफिकेशन करने का आएगा तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो इनको। तो ये 1 है, इनको 1/2 लिखा दिया, फिर यहाँ पे कुछ भी लिख दिया, कोई भी नंबर, जरूरी नहीं कि यहाँ पे आपका क्या बोलेंगे सीरीज में ही रहेगा, कोई भी रह सकता है। यहाँ पे 3 लिख दिए, फिर यहाँ पे मान लो कि 4 लिख दिए, यहाँ पे क्या लिख दिए 2 लिख दिए। तो इस तरीके से जो नंबर दिखाई पड़ता है यही नंबर जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, इनको आप ये भी कह सकते हो कि भाई ये जो हमारा देख रहे हैं सर, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन का एक ग्रुप बन रहा होता है, यानी कि ऊपर 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 चलते जा रहा है भाई, सीढ़ी बना रहा होता है। एक जब मिक्स्ड फ्रैक्शन का सीढ़ी बना रहा होता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ज्वाइंट फ्रैक्शन। इनको सॉल्व जो किया जाता है वो नीचे से किया जाता है, ना कि ऊपर से किया जाता है। तो इनको भी आपको सॉल्व करने के लिए नहीं सीखना, सिर्फ हमें पहचानना है कि भाई अगर इस टाइप का कभी भी नजर आया तो हमारा वो क्या कहलाएगा, ज्वाइंट फ्रैक्शन। इस टाइप का नजर आया तो कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स लेकिन आपको जानना है, ठीक है। तो हम लोग आज के लिए ये फ्रैक्शन को रखते हैं, 9वां पार्ट खत्म हो गया, फ्रैक्शन करने की टाइप आज क्लियर हो गया। अब हम लोग जो पढ़ेंगे इनका सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे, किसी फ्रैक्शन का सिंप्लीफिकेशन आसानी वे में कैसे करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए रखते हैं, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और आप इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो आप अपने उस दोस्तों के पास भी भेजो जो दोस्त आपका पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, अच्छे तरीके से, ठीक है। थैंक यू।